सो गाइस, कैसे हैं आप? माय डिड बिल्म सुपर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेकंड एल्डर के कहने पर उनफे शाओशन को क्योर कर दिया था। सेकंड एल्डर और शाओशन तो उनफे का फैन हो गया था और दोनों को बिलीव हो गया था कि उनफे यूही के वाइफ को भी क्योर कर सकता है। और अब इस एपिसोड में हमें दिखाई जाती है कि द ग्रेट इमोर्टल मेडिसिन वैली के ग्रैंडसन गांगशन आने में लेट हो रहा था बोल के प्रिंस यूही परेशान होते जा रहा था। वो तो ये भी सोच लिया था कि शायद उसकी बीवी उल्फ ईचिंग फ्लावर के फौजन से मार ही जाएगा। ली जीफेन प्रिंस यूही को बता रहा था, आप इतना टेंशन मत करो, गांगशन आने ही वाला है। बैठे हुए एल्डर्स ने ये कहावत सुना था कि वो 19 नीडल्स लगाने में उसका हाथ इमोर्टल मेडिसिन वैली में फेमस है और वो उसी से पॉइजन को निकाल देगा और आपकी वाइफ पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। ली जीफेन को पता था कि गांगशन का 19 सुई में जो हाथ था वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी बीमारी को ही ठीक कर सकता था। हाँ, ये तो मानता था कि अगर उसका 19 नीडल्स अगर काय लेवल का होता तो शायद वो मैम को बचा सकता था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऑर्डिनरी 19 नीडल्स की बॉडी में इंजेक्ट करते ही मैम और ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाए। मास्टर यूही, आपको मैम के जिंदगी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ये बात से खड़े एल्डर्स चिढ़ जाता है। ली जीफेन के मुंह से ये बात उन्हें बिल्कुल हजम नहीं हुआ था। सारे एल्डर्स ने उसे बता रहा था, छोटा मुंह बड़ा बात, आखिर तुम क्या जानते हो 19 नीडल्स के मिस्ट्री के बारे में, ऐसा बकवास बंद करो। ली जीफेन बताता है, ये बकवास नहीं है, जो सच है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इसका कल्टीवेशन के बारे में मुझे पता है। दूसरा एल्डर्स उसे बता रहा था कि अगर तुम्हें इतना कुछ मालूम है तो तुम खुद क्यों नहीं कुछ करते हो। ली जीफेन का नॉलेज ज्यादा नहीं था लेकिन कल्टीवेट के बारे में उसे पता था और ऊपर से देखा जाए ये काम भी उसका नहीं था क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं था। सारे एल्डर्स को ली जीफेन के ऊपर काफी गुस्सा आ गया था और उसे धमका रहा था। तभी वहां पे लू शाओटियान के साथ द ग्रेट इमोर्टल मेडिसिन वैली के गांगशान एंट्री करता है। गांगशान आते ही प्रिंस यूही और डाओ के सबको नमस्ते करता है। प्रिंस यूही उसे बता रहा था, अरे नहीं नहीं, इतना पोलाइट होने का जरूरत नहीं है, और पूछ रहा था कि इतना लेट क्यों हो गया। गांगशान तभी बाहर के पूरी स्टोरी सुना देती है कि कुछ बाहर के लोग चीट करते हुए बता रहा था कि वो द ग्रेट इमोर्टल मेडिसिन वैली के डिसिपल है और उसने सबको सबक सिखा रहा था और वो बहुत ही स्ट्रांग था। इवन उसने द ग्रेट इमोर्टल मेडिसिन वैली के डिसिपल को भी इंजरी किया था। पूरी कहानी सुन के प्रिंस यूही शाओटियन को कुछ पब्लिक को बुला के उसे धो डालने के लिए बताता है। मिस फेंग को पेन ज्यादा होने से उन्हें काफी तकलीफें हो रहा था। प्रिंस यूही गांगशान को उसके वाइफ को क्योर करने के लिए अंदर ले जाती है। उसे पता था कि वो उसके वाइफ को क्योर कर सकता है। अंदर जाते ही मिस फेंग की नस चेक करके पता चला था कि ये मिस फेंग का हालत बहुत ही नाजुक है और अगर उसे अभी नीडल्स नहीं दिया तो वो मर भी सकता है। प्रिंस यूही गांगशान को उसके वाइफ के अंदर से डेमोस उल्फ ईचिंग फ्लावर के पॉइजन को पूरी तरह से रिमूव कर सकता है क्या पूछता है, जिससे सुन के गांगशान बताता है कि ये पॉइजन अभी मिस फेंग के डीप मैरो तक पहुंच गई है और इससे छुटकारा मिलने के लिए इमोर्टल मेडिसिन वैली के स्पेशल एंशिएंट फार्मूला को यूज करना पड़ेगा और वही मेथड से मिस फेंग को 49 डेज तक मेडिसिन के स्टीम से नहाना पड़ेगा और तभी पॉसिबल हो सकता है डेमोस उल्फ ईचिंग फ्लावर के पॉइजन को एलिमिनेट करना। बाकी एल्डर्स ने भी बहुत सुना था इमोर्टल मेडिसिन वैली के मेडिसिन रेपुटेशन के पैथ के बारे में और सबको लग रहा था कि 70% तक चांसेस है पॉइजन से छुटकारा पाने का। सबको गांगशान के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था कि वो प्रिंस के वाइफ को पूरी तरह से क्योर कर सकता है। सारे एल्डर्स के मुंह से इतना बात सुन के प्रिंस यूही को लग रहा था कि शायद उसका वाइफ अभी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। गांगशान प्रिंस यूही को बता रहा था कि मैं मेरा बेस्ट दे के ही क्योर करूंगा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ली जीफेन गांगशान को बता रहा था कि तुम एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि काफी साल पुराने डेमोस उल्फ ईचिंग फ्लावर पॉइजन को कैसे रिमूव किया जाता है और हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं है और इसका कोई कंपेरेबल भी नहीं है कि तुम तुम्हारे 19 नीडल से मैम को क्योर कर सको। गांगशान ली जीफेन को टोकते हुए बताता है कि ली जीफेन, तुम्हारे फादर ली टियानुहाई के मेडिसिन से मेरा ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था, तुम मुझे ये सब चीजों के बारे में मत सिखाओ तो ही अच्छा है। ली जीफेन कहता है, अरे सुनो सुनो, ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है कि एक बार हार गया तो प्रिपेयर करके दोबारा फाइट करोगे, ये लाइफ और डेथ का सवाल है। यहाँ पे जो करोगे ना बहुत ही सोच समझ के कियो क्योंकि दोबारा चांसेस तुम्हें यहाँ पे नहीं
मिलने वाला है। प्रिंस यूही के डॉटर बताता है, मिस्टर ली, ये मेरा मॉम का लाइफ और डेथ का सवाल है। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो आप दूसरे को, मेरे मॉम को ट्रीटमेंट करने मत रोको। गंगसन दोनों लेडीज को उसके मॉम के कपड़े को एडजस्ट करने को बताती है क्योंकि उसको सुई लगाना है। गंगसन स्ट्रेंज गेट के 90 नीडल्स के बॉक्स को निकाल लेती है और पॉइजन को एक्यूपंक्चर करने की प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर देती है। यूही के डॉटर गंगसन को काई नीडल्स को ऐसे यूज करते हुए देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है और गॉड से प्रे करता है कि उसका मॉम ठीक हो जाए। तभी दोनों लड़की उसके मॉम के रिस्पॉन्स को देख के उसे लगा था कि वो नीडल से अच्छी महसूस कर रहा है। प्रिंस यूही को सब एल्डर्स तो कंग्रेचुलेशन बोल रहा था कि सही में इमोर्टल मेडिसिन वैली के ग्रैंडसन उनके मिस फेंग को ठीक कर दिया था। यूही ये सब सुन के खुश हो गया था और यूही सबको इसके बदले रिटर्न गिफ्ट देने का वादा भी किया था। एल्डर्स ली जेफान को डांटते हुए बता रहा था, सिर्फ फालतू फालतू बोलने से ही कुछ नहीं होता, हिम्मत होना चाहिए इस काम के लिए। फिर अचानक से अंदर से आवाज आती है और पॉइजन का कहर भी बाहर की तरफ आता है। प्रिंस भागते हुए अंदर जाते ही देखता है कि मिस फेंग की बॉडी से डेमंस के साइन के मौजूदगी को देखता है। डेमंस वुल्फ ईजिंग पावर तो मिस फेंग की बॉडी से निकलते ही अपनी पॉइजन को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले गंगसन को किया था जिससे उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। प्रिंस यूही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखकर अपनी प्लाम फ्लेम पावर से डेमंस वुल्फ ईजिंग पावर को अटैक कर देती है, लेकिन डेमंस वुल्फ भी अपनी तरीके से उस अटैक को डिफेंस कर लेती है। वहाँ पे किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना सालों से जूझती हुई मिस फेंग के बॉडी में डेमंस ने अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को जन्म दे दिया था। आखिरकार ली जीफेन के बाद ही सही हुआ था कि उसने पहले ही गंगसन को इन्फॉर्म किया था कि ये कोई ऑर्डिनरी डेमंस नहीं है, इसे क्योर करना नामुमकिन है, लेकिन तभी किसी ने उसका बात नहीं सुनी। प्रिंस यूही गुस्से से बताती है कि अगर तुम पहले से ही इतना कुछ जानते हो तो इसका सलूशन भी शायद तुम्हारे पास है। ली जीफेन उर्फ ली गंगी बताता है कि काफी टाइम से इस इलाज का मेडिसिन ढूंढ रहा था, लेकिन आज तक डेमंस वुल्फ ईचिंग फ्लावर के कोई मेडिसिन मुझे नहीं मिला और अभी ये डेमंस पॉइजन ट्रांसफॉर्म होके एक फूरी में बदल गया, उसी से वो इतना पावरफुल हो गया और इससे छुटकारा पाना फिलहाल इतना इजी नहीं है। डेमोनिक पॉइजनस फूरी और मैम फेंग के बॉडी एक हो गया और उसी से उनको हार्ट हो रहा है। प्रिंस यूही तो होपलेस हो गया था कि उनका वाइफ शायद कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। यूही के डॉटर तो खुद को कोस रहा था कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ, मैंने मिस्टर ली का बात नहीं सुना। तभी वहाँ पे सेकंड एल्डर्स का आवाज आती है और बताती है, मास्टर जुआंग, मैंने एक मिराकल डॉक्टर को लेके आया। दूसरे एल्डर्स उन्हें बता रहा था कि तुम लेट भी आए हो और क्या तुम्हें मालूम नहीं है मिस फेंग की बॉडी के साथ पॉइजन भी पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, बचाने के लिए और कुछ भी नहीं है। उनपे तो सुनते ही घबरा गया था। डेमंस ईचिंग फ्लावर तभी भी मिस फेंग के ऊपर अपनी ठाट बैठाए रखा था और जोर जोर से दहाड़ रहा था और यूही के बेटी को पॉइजन करने ही वाला था। चीखने पर प्रिंस डर जाता है क्योंकि उसका बेटी भी वही रूम पे था और वापस प्रिंस यूही अपनी 5 फ्लेम प्लाम पावर से अटैक कर देती है, जिसमें ईचिंग फ्लावर डेमंस गायब हो जाता है। मैम फेंग को इससे काफी तकलीफें हो रहा था। डेमंस फिर से उनके बॉडी से बाहर आता है और फिर से प्रिंस यूही अटैक करने ही होती है, जिस पर उसकी डॉटर उसे मना करती है कि अगर वो अगेन अटैक करेगा तो उसकी मॉम को ही तकलीफ होगा। खड़े एल्डर्स यूही को बताता है, डेमंस वुल्फ ईचिंग फ्लावर पूरी तरह से उनके वाइफ के बॉडी में घुल मिल गए हैं, जिसको रिफ्यूज करना नामुमकिन है और वो लोग भी हेल्पलेस था। ऐसा तकलीफ होते हुए देख के भी कुछ नहीं कर पा रहा था और वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे उनफे की एंट्री होती है और सबको जाते देख के फेंग जुआन को पूछता है। सो गाइस, माइद्रिद ब्रिल सुप्रीम के नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा।